नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टेक फौजी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप पीडीएफ की फाइल, जैसे कि एक मेरे पास दोस्तों ये पीडीएफ फाइल है, और इस पीडीएफ की फाइल में आप किस तरह से आप कोई भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आपने पीडीएफ की फाइल है और उस पीडीएफ की फाइल में आपका कोई ऐसा टेक्स्ट है जो आपका उसमें ऐड होना रह गया था दोस्तों, और पीडीएफ की फाइल में दोस्तों एडिटिंग नहीं हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बिना किसी सॉफ्टवेयर के या बिना किसी वेबसाइट के आपको इसमें किस तरह से आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप किस तरह से यहाँ पे अपने डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल स्टैंप भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से जो आपकी पीडीएफ फाइल है उस पीडीएफ के लिए आपको अपने जो सिग्नेचर हैं वो एक प्लेन कागज़ के ऊपर आपने साइन करके उसे अपने मोबाइल से या स्कैनर से आपने स्कैन करके और अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, अपने मोबाइल में सेव करके आपने रख लेना है। और उसके अलावा दोस्तों आपके पास जो आपकी स्टंप है दोस्तों, उस स्टंप को भी आपको एक प्लेन कागज़ के ऊपर अपने स्टंप को आपने ऐड करके और उसकी भी आपको फ़ोटो या स्कैन करके आपको अपने कंप्यूटर में रख लेना है। तो दोस्तों इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे अपने साइन और इस तरह से ये स्टंप को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो दोस्तों हम जब ऐड करेंगे तो हमें इसकी जो बैकग्राउंड है इन स्टंप की और साइन सिग्नेचर की, ये हमें बिल्कुल यहाँ से रिमूव कर देनी है। तो दोस्तों इसे रिमूव करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले इस तरह से गूगल सर्च इंजन ओपन कर लेना है, और सर्च इंजन ओपन करने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है दोस्तों रिमूव बैकग्राउंड। तो इस तरह से आपने यहाँ पे टाइप कर देना है रिमूव बैकग्राउंड, और जैसे ही आप दोस्तों रिमूव बैकग्राउंड यहाँ पे टाइप करना लिख देते हैं तो इस तरह से आपके पास एक लिंक आ जाएगा दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज फॉर फ्री। तो दोस्तों इस लिंक पे आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है, और दोस्तों इस पे आप जैसे ही क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग लेने के बाद इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको नज़र आएगा दोस्तों। तो आपने यहाँ पे जाने के बाद इस तरह से यहाँ पे अपलोड इमेज वाला ऑप्शन आपको नज़र आएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस पर आप जैसे ही क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ से ये ब्राउजिंग लेने के अकॉर्डिंग जहाँ भी आपके साइन और स्टम्प पड़े दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये हमारी जेपीजी का सिग्नेचर है जो मैंने प्लेन कागज़ पे स्कैन करके रखे हुए हैं, तो इसे आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों अपलोड करने के बाद जो हमारे साइन है वो यहाँ पे अपलोड होने लग जाएंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमने इसे साइन को पीएनजी में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों पीएनजी में कन्वर्ट करने का ये बिल्कुल आसान तरीका है, अगर आप नेट पे करना चाहते हैं। इस तरह से देखेंगे आपको यहाँ पे हमारे जो साइन रहेंगे और इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने डाउनलोड पे क्लिक करके और इन्हें इस तरह से आपने यहाँ नीचे पीएनजी में सेव करके रख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको साइन के बाद इस तरह से यहाँ पे साइड में कट कर देना है, और यहाँ पे कट करने के बाद आपको अपलोड इमेज पे वापस जाना है, और यहाँ पे आपको अपने जो स्टंप है उसकी भी आपको बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है दोस्तों। तो इस तरह से आपने क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने इस तरह से स्टंप को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और ओपन पे क्लिक करते ही यहाँ पे जो हमारी स्टंप है वो यहाँ पे अपलोड होनी शुरू हो जाएगी। और अपलोड होने के बाद दोस्तों इस तरह से आप देखेंगे जैसे साइन हमारे पीएनजी में हो गए थे, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी भी यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव हो चुकी है, और यहाँ पे आपने क्लिक करके और इसे भी डाउनलोड करके आपने सेव करके दोस्तों रख लेना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपका जो साइन है उसकी जो बैकग्राउंड थी वो आपको यहाँ पे बिल्कुल रिमूव मिलेगी दोस्तों, और ऐसे ही जो हमारे साइन हैं वो भी उसके रिमूव हो गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने यहाँ पे इन्हें रिमूव कर लेना है, और रिमूव करने के बाद दोस्तों आपको आपकी पीडीएफ वाली फाइल में चले जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट था थैंक्स एंड रिगार्ड्स, दोस्तों मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, तो मैं यहाँ पे आपको वो भी ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह से आपकी पीडीएफ फाइल ओपन होगी, और यहाँ पे आपको ऊपर नीचे यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ओपन और फोल्डर वाला ऑप्शन नजर आएगा, उसके साथ आपको यहाँ पे कन्वर्ट पीडीएफ फाइल टू वर्ड और एक्सेल ऑनलाइन ये ऑप्शन नजर आएगा। उसके बाद आपको कन्वर्ट फाइल टू पीडीएफ ऑनलाइन, और उसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगा साइन ऐड टेक्स्ट एंड सेंड डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर। इस पर आपको दोस्तों एक पेज और पेंसिल बनी होगी, इस पर आपने क्लिक कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों उस पर आपको क्लिक करने के बाद इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे साइड में यहाँ पे 4 ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा ऐड टेक्स्ट का। तो दोस्तों आपको इस ऐड टेक्स्ट वाले पे आपको क्लिक कर देना है, और इस पर आप जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे, क्लिक होने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग लेने के बाद आपका जो माउस का कर्सर है वो इस तरह से यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे आपको फ्रंट और यहाँ पे इस तरह से आपको दिखा देगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं
मैंने दोस्तों ये मैटर है, इस मैटर को पहले से ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ। आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है उस एरिया का जहाँ भी आप अपना मैटर टाइप करना चाहते हैं। तो मैं जैसे कि यहाँ पे इस तरह से इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है दोस्तों आपको। और जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पे आपने इसे पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बाहर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो माउस का कर्सर है वो वापस वहीं आ जाएगा जिस टेक्स्ट पर आप इस तरह से करेंगे। तो इस टेक्स्ट को आप यहाँ से हल्का सा सेट करके और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों इसका जो फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो आपने 12 ही रखना है। और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ़ॉन्ट दोस्तों, ये फ़ॉन्ट भी यहाँ पे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे इसने सेलेक्ट कर लिया है जो भी हमारा यहाँ पे मैटर है उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे अपने डिजिटल सिग्नेचर और स्टैंप भी ऐड करने वाले हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लेस सिग्नेचर जो आपको चौथा नंबर ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर आपको क्लिक करके और साइड में यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन नजर आएंगे दो, चेंज सेव सिग्नेचर और क्लियर सेव सिग्नेचर। पहले वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन नजर आने वाले हैं। इन 5 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन है टाइप माई सिग्नेचर, सेकेंड नंबर ऑप्शन आपको ये नजर आएगा यूज एंड वेबकम, और थर्ड ऑप्शन ड्रा माई सिग्नेचर, एंड फोर्थ ऑप्शन नजर आएगा यूज एंड इमेज। तो आपको दोस्तों यूज एंड इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इस तरह से आपको यहाँ पे साइड में ब्राउज वाला ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे अपने साइन और स्टैंप रखे हैं दोस्तों, और हमने आपको यहाँ पे ये साइन और इस तरह से स्टैंप को रिमूव बैकग्राउंड करके दिखाया था। तो इस तरह से आप साइन उसकी रिमूव और इस तरह से स्टैंप की भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि दोस्तों सिग्नेचर का ले लिया और इस तरह से सिग्नेचर की PNG फाइल को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारे साइन है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। और इस तरह से आपने यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका माउस का कर्सर बिल्कुल एकदम दोस्तों आपके स्टैंप में ऐड हो जाएगा। और इस तरह से आपने अपने जो सिग्नेचर हैं उस सिग्नेचर को आपने कहीं भी अच्छे से सेट कर लेना है जहाँ भी आपको सेट करना है दोस्तों। इस तरह से आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके जो साइन है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे दोस्तों। अब हमने यहाँ पे अपनी स्टैंप को भी ऐड करना है तो उसके लिए आपको सेम इसी ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे आपको चेंज सेव सिग्नेचर वाले पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों आपको यही सेकंड लास्ट ऑप्शन है यूज एंड इमेज, इस पर क्लिक कर देना है और ब्राउज वाले ऑप्शन में आपको फिर से चले जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद आपको अपनी स्टैंप को जो कि PNG में हमने यहाँ पे सेव करके रखी है इसे आपने सिलेक्ट करके और यहाँ पे ओपन कर देना है। और इस तरह से यहाँ पे आपको हमारी स्टैंप भी दोस्तों शो हो जाएगी। और इस तरह से स्टैंप आने के बाद आपको यहाँ नीचे एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका माउस का कर्सर स्टैंप में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह से आपने यहाँ पे अपनी जो स्टैंप है उसे आप अच्छे से जहाँ भी आप सेट करना चाहें इस तरह से आपने क्लिक कर देना है। और इस तरह से आपकी जो स्टैंप और साइन है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैंने टेक्स्ट भी ऐड कर दिया है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।